आपके बारे में भी पढ़ रहा था कि आपको भी हथियार रखने का काफी शौक है। हथियार तो आत्मरक्षार्थ के लिए रखते हैं, लेकिन कोई हथियार लेके हम चलते नहीं है। हथियार तो रखना ही चाहिए। जो बिहार का माहौल था उस वक्त में हथियार रखना ही चाहिए था। निशांत जी को करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। नीतीश कुमार के बाद निशांत को जदयू का नेता आप मानते हैं? अगर राजनीति में आएंगे, बेहतर काम करेंगे तो नेता मानने में कोई आपत्ति नहीं, क्यों नहीं माना जा सकता है। कैसे नेता हैं आपकी नजर में पप्पू यादव? ये आदमी न 3 में है न 13 में, लेकिन एक होता है ना कि अभी सांसद हैं तो अपनी थोथी दलील के माध्यम से जनता को बरगलाने का प्रयास करता है। लेकिन वो तो कहते रहते कि हम 8 बार के सांसद हैं। जब वो सत्ता में समर्थन दिए थे अपना, जिस वक्त पहले से कई उड्डयन मंत्री बिहार से भी हुए थे, क्यों नहीं उस वक्त बनवा लिए? उस वक्त बना लेना चाहिए। कि गठबंधन में जो लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, हर किसी के मन में होती है कि हम चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, हमें मौका मिले। तो वैसे कुछ लोग उल्टा सीधा काम किए। फर्स्ट बिहार झारखंड के सीमांचल कॉन्क्लेव के मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा। कुशवाहा जी, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है, कैसी तैयारी है आप लोगों की? सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड और सीमांचल कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए प्रभु जी और पूरी टीम को अपनी ओर से और पूर्णिया की जनता की ओर से बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। रहा तैयारी का सवाल, जब चुनाव आता है तो सभी दल, सभी गठबंधन अपने अपने तरीके से तैयारी करती है। और मुझे विश्वास है एनडीए पूरी मजबूती के साथ जो 2025 का विधानसभा होगा, जो 2010 में चुनाव परिणाम आए थे उससे भी बेहतर प्रदर्शन करेगा और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपका एनडीए गठबंधन महागठबंधन को परास्त करने में सक्षम है? क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करूं तो आप खुद पूर्णिया हार जाते हैं, कटिहार और किशनगंज में भी एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ता है, तो सक्षम है कि विधानसभा चुनाव में आप लोग परास्त कर लेंगे? देखिए, आप 2005 से आप देख रहे हैं निरंतर एनडीए सरकार बना रही है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। जब हम जीतते नहीं तो सरकार कैसे बनती है? और इस बार भी बेहतर प्रदर्शन होगा और मुझे विश्वास है। 2000 सीमांचल की हो रही है, सीमांचल की बात कर रहे हैं। आप जब देखेंगे, जब परिणाम आएगा चुनाव का, तो निश्चित रूप से सीमांचल में बेहतर प्रदर्शन होगा। जिस तरीके से 2010 में सीमांचल में प्रदर्शन हुआ था उससे भी बेहतर प्रदर्शन होगा। आपको सीमांचल में 2010 में बायसी भी हम जीते थे, अमोर भी हम जीते थे, सदर भी हम जीते थे। 2010 में ये तमाम सीटें जो बीजेपी नहीं जीतती थी, 2010 में स्वयं में बायसी से जीता था। अमोर से हमारे सवा जफर जी भारतीय जनता पार्टी से जीते थे। उसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन इस बार जो चुनाव होगा निश्चित रूप से होगा। सीमांचल में एनडीए की सरकार बनेगी। दूसरी बात, आप जहाँ तक बोले कि आप सीमांचल में हार गए, पूर्णिया हम निश्चित रूप से हारे हैं, इसमें कहीं कोई विषय नहीं है। एक्सीडेंटल हार हुई है, जो जीते हैं वो एक्सीडेंटल जीत हुई है। और एक कहावत है ना कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो हमारे लोगों से मतलब है कि गठबंधन में जो लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, हर किसी के मन में होती है कि हम चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, हमें मौका मिले। तो वैसे कुछ लोग उल्टा सीधा काम किए। ऐसा नहीं कि ये नहीं तो 20-21 हज़ार मतों से हम नहीं हारते, बड़े अंतर से हारते। जब 14 में हम अकेले लड़े थे, जनता दल यूनाइटेड अकेले लड़े थे, तब हम लगभग 1,18,000 से चुनाव जीते थे। और 19 में हम 2,67,000 से चुनाव जीते थे। और 24 में आके हम 21,000 कुछ मतों से हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई, मुझ में भी कमियां रह गई होगी, और कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण एक्सीडेंटल सामने वालों की जीत हो गई।
और कोई विषय नहीं है। अररिया तो हम जीते ही हैं, किशनगंज हम पहले भी नहीं जीते थे, कटिहार भी हम हारे थोड़े मतों से, 40-50 हज़ार मतों से हम कटिहार भी हारे। देश के प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया आ रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ कई अन्य योजनाओं की सौगात भी वो देने वाले हैं। लेकिन चर्चा पूर्णिया एयरपोर्ट की हो रही है, पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सियासत भी काफी हो रही है। आप अपने आप को कहां देख पा रहे हैं, क्योंकि अब उपलब्धि की बात हो रही है कि हाँ, पूर्णिया एयरपोर्ट बनाने में हमारी उपलब्धि अधिक है। देखिए, उपलब्धि की जहाँ तक सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 में इस बातों की जिक्र किए थे, और जब उड़ान योजना प्रारंभ किए प्रधानमंत्री जी अनाउंस किए, तो आप सबको मालूम है कि बिहार को 2 एयरपोर्ट मिला था, और माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णिया और दरभंगा 2 एयरपोर्ट का अनाउंस किया कि हम ये 2 एयरपोर्ट बनाएंगे। तो 2017 में ही ये अनाउंस हो गया था, और जमीन अधिग्रहण का काम प्रारंभ हो गया, जमीन की राशि आ गई, जमीन अधिग्रहण भी हो गया, किसान न्यायालय चले गए। तो न्यायालय, कोई भी मामला जब न्यायालय चले जाता है, न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही उस पर काम हो सकता है। तो न्यायिक प्रक्रिया भी पूर्ण हुई, और 2024 के चुनाव के पहले सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा 15 एकड़ ज़मीन और चाहिए, वो भी राज्य सरकार से हम लोगों ने दिलवाने का काम किए, और पहले 52 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन मिला, फिर 15 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया गया। तो आज एयरपोर्ट का काम 2024 के चुनाव के पहले सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी, चाहे वो MOU साइन का मामला हो, चाहे जितनी भी बाधाएं थी, सभी बाधाओं को दूर कर लिया गया। यानी संतोष कुशवाहा का कहना है कि आपका संघर्ष रहा है। एक पूरी सुन लिया जाए, और अभी तो टेम्पोररी किया जा रहा है। लगभग 400 करोड़ की राशि ये लोकसभा चुनाव के पूर्व ही आवंटित कर दी गई है, जो पूर्णिया में भव्य टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा, जो निविदा की प्रक्रिया में है, आने वाले समय में वो भी बनेगा। तो इसके लिए, एयरपोर्ट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूर्णिया की महान जनता को हम इसका क्रेडिट देना चाहेंगे कि सबों के सहयोग से, अगर पूर्णिया की जनता ने मुझे ताकत नहीं दी होती तो हम इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सेतु का काम नहीं कर पाते। और पूर्णिया की जनता को हम विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं कि सबने इस काम के लिए निरंतर प्रयास किया। आज पूर्णिया में एयरपोर्ट हमारा 15 तारीख को प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोगों ने पूर्णिया से लेके पूर्णिया से पटना के लिए ग्रीनफील्ड एक्सेस रोड अभी जो हम लोगों का सैंक्शन हुआ है, 2022 में इसका DPR का टेंडर हो चुका, निकाला गया था, लेकिन नहीं, कुछ जब गठबंधन की सरकारें होती है तो कहीं ना कहीं बाधा है। जब गठबंधन हमारा टूट गया था तो ये फाइल रुक गई थी, लेकिन वह प्रधानमंत्री जी ने उसको भी स्वीकृत कर दिए। जमीन अधिग्रहण का काम प्रारंभ है, उसमें वो भी हमारा हो जाएगा। एयरपोर्ट पर एक सवाल और ले लेंगे कि मैं शहर में देख रहा था, आपके पूर्णिया शहर में, कि जगह जगह होर्डिंग लगे हैं, और जो वर्तमान सांसद है, आपने चर्चा भी इसके पहले किया कि एक्सीडेंटल जीत है, तो पप्पू यादव की खुलकर ही बात कर लेते हैं। उनके होर्डिंग लगे हैं, और अपने बयानों के जरिए उन्होंने कई बार कह भी दिया है कि पूर्णिया एयरपोर्ट को बनवाने में हमारा दमखम है। वो तो कहते रहते कि हम 8 बार के सांसद हैं। जब वो सत्ता में समर्थन दिए थे अपना, जिस वक्त पहले से कई उड्डयन मंत्री बिहार से भी हुए थे, क्यों नहीं उस वक्त बनवा लिए? उस वक्त बना लेना चाहिए। एक बात बताइए, कि एक प्रैक्टिकल बात बताइए, एक बच्चे को भी जन्म लेता है तो उसे माँ के गर्भ में 9 महीना पलना पड़ता है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। ये आदमी न 3 में है न 13 में, लेकिन एक होता है ना कि अभी सांसद हैं तो अपनी थोथी दलील के माध्यम से जनता को बरगलाने का प्रयास करता है, लेकिन जनता जानती है कि इनका कोई योगदान नहीं है, इसलिए पोस्टर के माध्यम से और जगह जगह मीडिया के माध्यम से वो प्रयास करता है कि हम क्रेडिट चोरी का, उनकी आदत है, इसे भी ये सब हरकत करने की आदत है। अब तो पप्पू यादव सांसद हैं पूर्णिया के, कैसे नेता हैं आपकी नज़र में पप्पू यादव? तो सबके नज़र में तो जनता है ना, वो तो जनता बताएगी ना। अब जिन पे 43 केस हो तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे नेता है। जनता बाहुबली उन्हें कहती है, और मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपको भी हथियार रखने का काफ़ी शौक है। हथियार तो आत्मरक्षा के लिए रखते, लेकिन कोई हथियार लेके हम चलते नहीं है। हथियार तो रखना ही चाहिए। जो बिहार का माहौल था उस वक्त में हथियार रखना ही चाहिए था। अब तो कोई हथियार लेके चलता नहीं है। संतोष जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। आप जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी चर्चा होती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चर्चा होती है।
क्या है सच्चाई? आपकी मुलाकात होती है उनसे? बिल्कुल होती है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन जब हमारी इच्छा होती है तब जाके मिलते हैं। कहीं कोई कहाँ से ये खबरें आती है मुझे नहीं पता है, बिल्कुल स्वस्थ है और प्रत्येक दिन जनहित के काम कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं आप निरंतर बिहार के महिलाओं को सौगात देने का काम किए। जो हमारी पेंशन योजना है उसमें जो 400 पेंशन योजना था आज 1100 कर दिया गया और लोगों को लाभ मिल रहा है। जो पेंशनधारी, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, सभी पेंशन को बढ़ा दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, बिहार की सरकार ने तय किया है। और दूसरी बात, अभी 2 करोड़ से अधिक महिलाओं परिवार के बीच में प्रत्येक परिवार के जो एक सदस्य को 10,000 रुपया आत्मनिर्भर बनने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए, छोटे छोटे काम करने के लिए इसी महीने में उसके खाते में जाने वाला है। जो बेहतर काम करेगा उसको सरकार 2 लाख रुपए तक और भी इंसेंटिव देगी, उसको प्रोत्साहन देगा ताकि वो और बेहतर काम कर सके। एक क्या जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उन्हें अब राजनीति में आना चाहिए और क्या आप लोग तैयार है जदयू का नेतृत्व उनको सौंपने के लिए? देखिए ऐसा है, अगर निशांत जी आना चाहें तो बिल्कुल हम लोग स्वागत करेंगे और नीतीश कुमार के बाद निशांत जी उनको अगर देखते आना हैं। चाहे तो बिल्कुल स्वागत नीतीश कुमार के करेंगे। बाद ये उनको मानते हैं तय नेता जदयू निशांत का? जी को करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। नीतीश कुमार के बाद निशांत को जदयू का नेता आप मानते हैं? अगर राजनीति में आएंगे, बेहतर काम करेंगे तो नेता मानने में कोई आपत्ति नहीं, क्यों नहीं माना जा सकता है। हमारे साथ मंच पर मौजूद थे पूर्णिया के देखिए, पूर्व एक विषय और मैं बता देना चाहता हूँ। मुझे 2014 में यहाँ पे जनता की सेवा करने का मौका मिला। 14 के पहले जो पूर्णिया की हालत थी, खास करके 2005 के पहले और 14 के पहले, 14 के बाद जब आप आए होंगे पूर्णिया आज, तो काफ़ी बदलाव आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चाहे वो पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, चाहे वो विश्वविद्यालय का निर्माण हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज का निर्माण हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो, चाहे पशुओं के नस्ल को सुधारने के लिए पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट सेंटर पूर्णिया में बना है। आप देख रहे हैं अब तो एयरपोर्ट भी चालू हो रहा है, शहर में 6 लेन बना, ग्रीनफील्ड एक्सेस रोड बना, पूर्णिया नारायणपुर 4 लेन सड़क जो साहेबगंज जाती है वो बन के तैयार हो गया। अब प्रधानमंत्री जी जब 15 को आएंगे तो जहाज भी उड़ेगा, रेलगाड़ियाँ जो वंदे भारत भी चलेगी और ग्रीनफील्ड एक्सेस सड़कें भी बनेगी। ये कई सौगात ये पूर्णिया के लिए तो है, सीमांचल और बिहार के लिए कई सौगात देने का काम करें। जी जरूर, एक बिहारी होने के नाते मैं भी यह चाहूंगा कि पूर्णिया विकास के राह में अग्रसर हो। हमारे साथ मंच पर मौजूद थे पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।